जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष अपनी एक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है पहलवानी आत्मा। मेरा नाम धर्मपाल है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मुझे पहलवानी करने का बहुत शौक़ है। एक अच्छा पहलवान होने के कारण मेरा आसपास के इलाके में काफ़ी नाम है। हमारे गांव से करीबन 8 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा गांव है, जहां हर साल पशुओं का मेला लगता है। हमारे गांव से इस गांव तक लोग अक्सर पैदल ही आते जाते हैं। यह बात उन दिनों की है जब यातायात के बहुत अधिक साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग अक्सर पैदल ही आना जाना किया करते थे। एक बार मैं एक भैंस खरीदने के लिए उस बड़े से गांव में गया। मेले में भैंस खरीदते खरीदते मोल भाव करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई। दिन ढल गया। मैंने भैंस खरीदी और अपनी भैंस को लेकर मैं अपने गांव की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद एकाएक मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे बगल से तेजी से होता हुआ कोई आगे की ओर गया हो। सुन करके जोर से आवाज़ हुई। वह आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया और मेरी भैंस बुरी तरह से डर गई। वो जोर जोर से रेंगने लगी। वो इस तरह की आवाज़ें निकालने लगी। मैं उसे खींचकर आगे की ओर ले जाने की कोशिश करता रहा, परंतु उसने एक कदम भी आगे को नहीं धरा। वो वहीं पर खड़ी होकर रेंगती रही। कुछ देर के बाद वही आवाज़ सुन करके आगे से पीछे की ओर गई। ऐसा एहसास हुआ जैसे जो आगे की ओर गया था वही मुड़ के पीछे की ओर गया हो। उसके पीछे की ओर जाते ही मेरी भैंस एकाएक तेजी से आगे की ओर चलने लगी। वो पहले तो सुस्त बन के चल रही थी, परंतु अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सुस्ती न जाने कहाँ चली गई हो और वो खूब तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगी। कहते हैं जिन पशुओं की आंखें रात को चमकती हैं उन्हें आत्माएं दिखाई देती हैं। शायद मेरी भैंस को भी कोई आत्मा नजर आई हो। मेरे दिमाग में ये बातें घूमती रही, परंतु इन बातों को दिमाग से निकालकर मैं उसे महज कोई इत्तेफाक समझ के आगे की ओर बढ़ने लगा। मैं आगे की ओर जाता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे दूर से धीरे धीरे हुक्के की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हुक्का पी रहा हो। गुड़ 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 गुड़। ये आवाज़ जैसे ही मैं आगे को बढ़ता रहा, ये आवाज़ तेज होती रही। इस आवाज़ की तेजी को सुनकर मेरी भैंस फिर जोर जोर से रेंगने लगी। वो वहीं पर खड़ी हो गई और आगे को बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं उसे ज़बरदस्ती खींचकर डंडे से मार मार कर आगे की ओर ले गया। वो धीरे धीरे आगे को चलती रही, परंतु वो हुक्के की आवाज़ तेज होती गई। कुछ देर के बाद हुक्के की वह आवाज़ बंद हो गई। उस आवाज़ के बंद होते ही भैंस भी तेजी तेजी से आगे को चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद दूर मुझे एक दुबला पतला आदमी लंगोट पहने दंड बैठक लगाता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही हम उस आदमी के नज़दीक पहुँचे, मेरी भैंस फिर जोर जोर से रेंगने लगी और आगे को चलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह व्यक्ति खड़ा हुआ और मेरी तरफ आया। मेरे नज़दीक आने के बाद उसने कहा, अपनी भैंस को उस पेड़ से बांध दो
ये रेंगना बंद कर देगी। मैंने अपनी भैंस को जाकर पेड़ से बांधा। भैंस का मुंह विपरीत दिशा में हो गया और उसने रेंगना बिल्कुल बंद कर दिया और वो वहीं पर बैठ गई और अपना मुंह चलाने लगी। फिर मैं उस व्यक्ति के पास आया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, सुना है तुम बहुत बड़े पहलवान हो। मैंने कहा, हाँ, पहलवानी तो मैं करता हूँ। उसने कहा, क्या तुम मुझे कुश्ती में हरा सकते हो? मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, रहने दो, तुम दुबले पतले हो, तुम्हें चोट चाट लग जाएगी, फिर कभी देखेंगे। उसने कहा, क्यों, डर गया क्या? बड़ा पहलवान बनता है, हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाना। उसकी इस आवाज़ में मुझे ललकार सुनाई थी। एक पहलवान होने के नाते मैं किसी की भी ललकार सुना नहीं करता था। उससे तुरंत कुश्ती कर कर उसे अक्सर हरा दिया करता था। इसलिए मैंने इस दुबले पतले आदमी से भी कुश्ती करने का फैसला किया। जब मैं उससे कुश्ती करने लगा, मेरा हाथ लगने से पहले ही वो मुझे उठाकर सिर से नीचे पटक देता था। उसने करीबन 10 बार मुझे पटका होगा। मैं हैरान था कि इस दुबले पतले आदमी में इतनी शक्ति कहाँ से आई है। ये कैसे मुझे उठाकर बार बार पटक रहा है। उसके सामने मेरी कुश्ती का कोई भी दांव सफल नहीं हुआ। फिर मैंने एक दांव लगाने के लिए नीचे की तरफ झुककर उसका पैर पकड़ने की कोशिश की। जब मैं नीचे झुका तो उसके पांव देखकर मेरे पैरों तले की जमीन हिल गई। उसके पांव उल्टे थे, उसकी एड़ियां आगे और पंजे पीछे थे। अक्सर मैंने लोगों से सुना था कि भूत प्रेत या पिशाच की याद पैर उल्टे होते हैं। मुझे एहसास हो गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो कोई भूत प्रेत या कोई बुरी आत्मा ही थी। मैंने उससे कहा, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ और तुमसे कुश्ती करूँगा। ये कहकर मैं अपनी भैंस के पास गया जहाँ मैंने अपने झोला रखा हुआ था। मैंने अपने झोले से हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक निकाली और उसे खोलने लगा। यह देखते ही वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा, बंद करो इसको, इसे मत खोलो। मैं समझ गया कि ये हनुमान चालीसा से डर रहा है। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा खोली और मैं जोर जोर से उसे पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यह मैं बार बार जोर जोर से दोहराने लगा। इसे सुनकर वो व्यक्ति बुरी तरह से डर गया और वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, बंद करो इसे, बंद करो इसे। मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने अपनी भैंस खोली और अपनी भैंस को लेकर मैं अपने गांव की ओर बढ़ चला। वो व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आता रहा और जोर जोर से चिल्लाता रहा, बंद करो इसे, बंद करो इसे। लेकिन मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा बार बार दोहराता रहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। इस तरह हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैं अपने घर पहुंच गया। घर आने के बाद मैंने अपनी भैंस को बांधा, नहाया धोया, खाना खाया, पूजा पाठ की और मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। मेरे पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रात भर मैंने बहुत ही कोई कठिन परिश्रम किया हो या किसी ने मेरी खूब जम के पिटाई की हो। मैं पूजा पाठ, अपना व्यायाम वगैरह ध्यानपूर्वक करता रहा और कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। परंतु ये बातें आज भी मेरे दिलो दिमाग पर घूमती हैं कि आखिर वो क्या था। वो सुन से आवाज़ हुई थी, वो कौन था, वो मेरे बगल से कौन निकला था। उसे देखकर मेरी भैंस जोर जोर से क्यों रेंगने लगी, वो क्यों डर रही थी, उसे ऐसा क्या दिखाई दिया था और वो हुक्के की आवाज़ कहाँ से आ रही थी।
उस सुनसान इलाके में कहाँ कोई बैठकर हुक्का पी रहा था, मुझे समझ नहीं आया। और वो व्यक्ति कौन था? उस दुबले पतले आदमी ने मुझे उठाकर बार बार कैसे पटक दिया? उसके पैर उल्टे क्यों थे? आखिर वो क्या था? यह सब सवाल आज भी मेरे दिमाग में घूमते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जल्द ही मैं अपनी अगली कहानी या कविता के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।